बूढ़ी माँ की कहानी। राजू अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रहता है और उसकी माँ अकेली इंडिया में रहती है। उसके पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। तब से उसकी माँ अकेली पड़ गई थी। पिता की मृत्यु को 3 साल गुजर जाने के बाद लगभग 3 साल से राजू घर भी नहीं आया था। उसकी माँ उसके आने की उम्मीद लगाई बैठी थी। एक दिन राजू ने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वह माँ से मिलने के लिए घर आ रहा है। माँ की आंखों में नई चमक आ गई। माँ ने बोला, तू आ ही रहा है तो बच्चों और बहू को भी साथ ले आना, उनसे मिलने का मेरा बड़ा मन है। राजू ने कहा, नहीं माँ, अभी तो मैं अकेला आ रहा हूँ आपको लेने। जब हम दोनों वापस जाएंगे उसके बाद जितना अपने बच्चों से मिलना होगा मिल लेना। माँ ने भी बच्चों की खुशी के लिए साथ चलने के लिए हाँ कर दी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 5 दिन के बाद जब राजू इंडिया आ गया, माँ ने उसे बहुत प्यार किया, उसकी मनपसंद का खाना बनाया। राजू ने रात को खाना खाती बार बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना है, उसे ज़्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली है। माँ, आप अपने जितने भी गहने और पैसे हैं सब ले लो, घर बेचने के लिए मैं कल किसी प्रॉपर्टी डीलर को बुला लेता हूँ। माँ ने कहा, घर क्यों बेचना, ये तो तेरे पापा की आखिरी निशानी है, यहीं पर तो तेरा बचपन बीता है। राजू ने कहा, जब हमने यहाँ रहना ही नहीं तो घर रखकर क्या फ़ायदा, और अब हमने वापस तो आना नहीं। माँ ने भी बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर दी। राजू ने मकान को अच्छी कीमत पर बेच दिया और 2 दिन बाद सारा कीमती सामान लेकर कनाडा जाने के लिए एयरपोर्ट जा पहुंचा। बेटे ने मां को एक कुर्सी पर बैठाया और बोला कि मैं टिकट और फ्लाइट का पता करके आता हूं। 1 घंटा बीत जाने के बाद एक कर्मचारी मां से बोलता है, मां जी, आप इतनी देर से यहाँ पर क्यों बैठी हैं और आप किसका इंतज़ार कर रही हैं। तभी मां ने उसको बताया कि उसका बेटा कनाडा वाली फ़्लाइट का पता करने गया है पर अभी लौटा नहीं। तो कर्मचारी ने बताया, न माँ जी, कनाडा वाली फ़्लाइट तो आधा घंटा पहले चली गई। कर्मचारी ने उससे बेटे का नाम पूछा और फिर अंदर जाकर पता किया और माँ को बताया कि उसका बेटा तो जा चुका है। माँ की आंखों से आंसू निकल गए। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर पर पहुंच गई और रात को वहां सो गई। सुबह जब मकान का मालिक आया तो माँ ने उसे सारी कहानी बताई। मकान के मालिक का दिल पसीज गया। उसने एक कमरा बूढ़ी माँ को किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद जब राजू की माँ बहुत बूढ़ी हो गई तो मकान मालिक ने कहा, माँ जी, अभी आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाएं, क्योंकि अभी आपको कोई तो कोई हो जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा मेरी पत्नी माँ मेरी बहू अपनी माँ के बारे में सोच ले और वापस आ जाए। ये सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में आप जितने भी बड़े बन जाओ, जहाँ पर भी रहो, पर अपने माँ बाप के आंखों में आंसू मत आने दो, क्योंकि जब आप बच्चे थे तभी इन्होंने भी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करी है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी है कहानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।